बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। SNN न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इलाल हैदर। नाज़रीन और ख़वातीन व हज़रात, 8 फरवरी करीब आती जा रही है। जैसे जैसे इलेक्शन का जो रोज़ है अनाउंस किया गया था कि 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात का रोज़ है, जिसके लिए भरपूर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और इस वक्त जो कि मरकज़ रहा है हमेशा से शहर लाहौर का गवाल मंडी सियासत का, वहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ। गवाल मंडी में भी जो सियासी गहमा गहमी है वो बामे अरूज पर पहुँच चुकी है। और गवाल मंडी में इस वक्त जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो एक इलेक्शन सेल बनाया गया है, जहाँ पर इलेक्शन ऑफिस बनाया गया और कंपेन की जा रही है, शहरी बैठे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ फ्लैक्सिस से, ये कैमरामैन फ़हाद आपको दिखाएंगे कि इस जानिब मेरे जो है फ्लैक्सिस हैं और मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो मुख्तलिफ फ्लैक्सिस जो हैं वो आवेज़ा की गई हैं। और इस वक्त जो मरकज़ी इंतखाबी दफ्तर फूड स्ट्रीट गवाल मंडी में बनाया गया है उसके हम बाहर मौजूद हैं। और अंदर क्या गहमा गहमी चल रही है मेरे साथ देंगे फ़हाद राजपूत मौजूद हैं। अंदर चलते हैं और वहाँ आपको दिखाते हैं उनका क्या कहना है, क्या अंदर चल रहा है। ख्वाजा राहील इस वक्त तशरीफ़ फरमा है। उसके अलावा जो अहलियान इलाका है बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं। किस तरीके से सपोर्ट किया जा रहा है उनसे हम पूछते हैं। नारे लगाए जा रहे हैं, गहमा गहमी भी खूब अरूज पर है। बताइएगा क्या कह रहे हैं इस दफ़ा, किसको सपोर्ट ज़्यादातर इस वक्त तो आप ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रहे हैं, और क्या आपकी उम्मीदें हैं, कौन इस वक्त वज़ीर आज़म आ रहा है? इंशाअल्लाह ताला जी, अल्लाह ने चाहा तो हमारे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हमारे वज़ीर आज़म होंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं? यहाँ से MNA के उम्मीदवार कौन कौन है, MP के उम्मीदवार कौन है, किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं? जी, यहाँ के जो MNA हैं, जो MP हैं ना, वो हमारे हमजा शहबाज साहब हैं, तो हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। सब भाई दोस्त सब इंशाअल्लाह ताला उनको वोट डालेंगे और इंशाअल्लाह ताला कामयाबी भी अल्लाह हमें देगा। ख्वाजा राहील हमारे साथ मौजूद हैं और इसके अलावा भी बड़ी तादाद में यहाँ मुख्तलिफ लोग जो हैं बैठे हुए हैं। उनसे हम पूछते हैं, जी आप बताइएगा क्या कहेंगे, किस तरीके से सपोर्ट किया जा रहा है इस वक्त? आवाम की तवक्कुआत जो हैं क्या हैं इस वक्त मुस्लिम लीग नून से? तो जी, आवाम की तवक्कुआत ऑलवेज नवाज शरीफ का सबको पता है कि वो काम करने वाला बंदा है। पाकिस्तान का जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है तकरीबन नवाज शरीफ के दौर का, उसका दौर निकाल दें, बाकी फिर कट्टे बच्चे और ये मुर्गी रह जाएंगी। और इंशाल्लाह ये मतलब बाज़ लोगों को गिला है जी यूथ, और यूथ अगर हम यूथ के क्रिएटर बैठे हुए हैं तो यूथ को आसमान से तो नहीं जानी ना, हमारे बच्चे यूथ हैं। अगर एक बंद घर का हेड बैठा हुआ है तो उसके बाकी 4 बच्चे कहीं घर से बाहर गए हुए हैं। यूथ हमारी वजह से या है। आज मानसारे जलसे में देखें, जब मियाँ साहब ने मतलब पूछा है कि जी 60 साल वाले कौन है, 40 साल वाले, सबसे ज़्यादा यूथ निकली है उधर। मतलब ये अजीब बात है जी, यूथ नहीं है। मतलब अगर मैच्योर आदमी, जो सुलझे आदमी वो एक तरफ है, तो यूथ ज़ाहिर है जिधर घर का बड़ा यूथ भी उधर है। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग के जो सपोर्टर्स हैं, वोटर हैं, सपोर्टर हैं, वो इस वक्त बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं। मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं। आप बताइएगा, मुस्लिम लीग नून को ज़ाहिर है सपोर्ट कर रहे हैं, तवक्कुआत क्या है इस दफ़ा? तवक्कुआत वही हैं जो पहले थी। हम तो 33 साल के इनके वर्कर हैं। अभी हमारे 10 बहन भाई हैं, उनके बच्चे कितने हैं आप अंदाज़ा करो। वोट बढ़े हैं कि कम हुए हैं? वो सारी यूथ हमारी है, यूथ आपकी है। तो आज यूथ की जिस तरह भी बात की, जो यहाँ एक और सपोर्टर मौजूद हैं, यूथ भी नवाज शरीफ साहब के साथ है, मरीम नवाज़ भी हैं, हमजा शहबाज है, यूथ के भी काफ़ी चेहरे इस वक्त मुस्लिम लीग नून में भी मौजूद हैं। तो अब तवक्कुआत क्या हैं? मुस्लिम लीग नून क्या जो महंगाई कम कर सकेगी जो अब आ रही आने वाले वक्त में? इंशाअल्लाह ताला वो शरीफ आदमी हैं। बेसिकली हम तो उनको 33 साल से घरों पे जाकर मिलते रहे हैं, पुराने सपोर्टर हैं 90 के, तो वो उनसे अच्छे बंदे हो ही नहीं सकते। वो हमारे शहरदार हैं। सबसे बड़ी बात ये है, तो उनको बहुत वोट पड़ने हैं, इसलिए लोग पुरसकून घर में बैठे हुए हैं। पुरसकून लोग घरों में बैठे हुए हैं कि उनको एक वोट जो है खासी तादाद में मिलेंगे। आप बताइएगा क्या कहेंगे? जी, मैं तो पहले शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोग यहाँ पे आए हैं। और दूसरी जो अहम बात आप अभी डिस्कस कर रहे थे कि जो यूथ है या इलेक्शन का ज़ोर आपको नज़र नहीं आ रहा, उसकी वजह जो है वो सिर्फ ये है कि लोगों ने जो तवक्कुआत की थी साबका हुकूमत पे, वो डिलीवर नहीं कर पाई। वो 3.5-4 साल रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुल्क के अंदर कोई भी डेवलपमेंट का कोई काम नहीं किया, रत्ती भर काम नहीं किया। उसकी कई मिसालें हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इससे पहले, मुझे आपकी एज छोटी है थोड़ी, लेकिन अगर आप 2007 के अंदर चले जाएँ, जब नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं, ठीक है, उसके बाद ज़रदारी दौर आया और मुल्क के अंदर आप महंगाई का तनासुब देखें, और उसके बाद नवाज शरीफ साहब का दौर आया, 2013 का दौर आया, उस दौर के अंदर देखें तो उस टाइम पे जो आपको रोटी मिलती थी वो 2 रुपये की मिलती थी, और वो रोटी इस टाइम आपको 20 रुपये की मिल रही है।
वो जो 18 रुपये का इजाफा किया गया है वो नवाज शरीफ ने नहीं किया, वो किसी और गवर्नमेंट ने नहीं किया, वो सिर्फ उस जो साबिका गवर्नमेंट गई है साबिका, उसकी नाअहली की वजह से वो जो है वो महंगाई का जो हमारे ऊपर पहाड़ जो है वो टूट पड़ा। अब हर जगह महंगाई का जो है एक सैलाब आया हुआ है। आप कोई भी चीज़ लेने, हर बंदे की अर्न से वो अब आने वाले वज़ीर-ए-आज़म से क्या तवक्का कर रहे हैं? देखिए, हमने तो यही देखा है जब से हम लोग नून लीग के लिए काम कर रहे हैं, हमने यही देखा है कि जब भी नून लीग की गवर्नमेंट आई है उसने महंगाई को कंट्रोल किया। ये कभी नहीं होता कि एक चीज़ 10 रुपये की हो गई है तो फ़ौरन 1 रुपये की हो जाएगी, उसको टाइम ज़रूर लगेगा। लेकिन उन्होंने जितनी भी महंगाई होती है उसको कंट्रोल करते हैं, उसको मैनेज करते हैं। और हमें 200% यकीन है कि नवाज शरीफ साहब जब आएंगे तो वो मुल्क के अंदर फिर वही हलाल लाएंगे, खुशहाली लाएंगे और हमारे मुल्क की मौशियत जो है वो बेहतर से बेहतर होगी। वोटर हमारे साथ मौजूद हैं नून लीग के और ये तवक्कुआत पूरी हैं। इसके अलावा बुजुर्ग जो एक बारी फिर शेर के नारे लग रहे हैं, एक बुज़ुर्ग भी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम पूछते हैं जी बताइएगा क्या कहना चाहेंगे, इस वक्त इलेक्शन जो है उस तरीके से गहमा गहमी दिखाई नहीं दे रही। आपने तो मुतादिद इलेक्शन देखे होंगे। देखें जी, आप इंटरव्यू मेरा ले रहे हैं, आपने कहा कि दिखाई नहीं दे रहे, और मैं आपको यकीन से कहता हूँ जितना भी शरीफ शहरी लोग जो हैं वो खुदा की कसम कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती उनको, वो वोट डालने के लिए मियाँ साहब को चले जाते हैं। इसलिए सच्चाई छुप नहीं सकती कभी बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। जो भी मुखालिफ थे ना मियाँ नवाज शरीफ नून लीग के, वो सब कागज़ के फूल थे। अब जो खुशबू दोबारा अल्लाह ने हमें दी है ना मियाँ नवाज शरीफ साहब, और इलाके में इस तरह खुशी का इजहार हो रहा है कि जैसे अल्लाह ने नया गुलाब का फूल वापस कर दिया हमें। हम बहुत खुश हैं। इंशाअल्लाह ताला आप वक्त पर देखेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो ऑफिस है इलेक्शन के वो सजा दिए गए हैं और एक बड़ी तादाद में यहाँ मुस्लिम लीग नून के जो हामी हैं, वर्कर हैं, सपोर्टर हैं, वो मौजूद हैं और भरपूर तवक्कुआत की जा रही हैं अपने अपने लीडरों से कि वो इक़्तिदार में आने के बाद आवाम को क्या देते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा।